बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ उस पाकज़ात के नाम से जो बड़ा गफ़ूर रहीम है। अल्लाह ताला आपके कामों में, रिस्क में रहमत बरकत अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। पूरी स्टोरी आपको मैं बताता हूँ। आज की स्टोरी सुनने वाली स्टोरी है। क्यों गरीब का हक़ मारा जाता है। जब एक बंदा आपके साथ गलत करेगा तो जो दूसरे मुस्तहकीन होते हैं ना, उनका हक़ भी मारा जाता है। कैसे, सुनिए इस स्टोरी में। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। हुआ कुछ यूँ, मेरा वेबसाइट डेवलपमेंट का काम है, सर्च इंजन ऑटोमाइजेशन का भी काम है, ई कॉमर्स के ऊपर मैं काम करता हूँ। वेबसाइट बनाने के मैं 25,000 रुपये चार्जेस लेता हूँ। एसईओ करने के वन टाइम 35,000 चार्जेस लेता हूँ। ये बनते हैं 60,000 रुपये। इसके अलावा अगर वेबसाइट की डोमेन और होस्टिंग है, डोमेन कम से कम आता है 4,000, 4,500, 5,000, 6,000 रुपये। डिपेंड करता है कि उस नाम का कंपटीशन कितना है। और होस्टिंग जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो GoDaddy और होस्टिंजर। ये होस्टिंग स्टार्ट होती हैं 12,000, 15,000 से और जाती हैं 13,000 तक। होस्टिंग की प्राइस बता रहा हूँ। आजकल के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो क्लाइंट को मिसगाइड करने के लिए कह देते हैं जी होस्टिंग आपको मिल जाएगी 4,000 में, 3,000 में, 5,000 में। वो होस्टिंग किसी काम की भी नहीं होती। जब उस पर वेबसाइट अपलोड होती है तो आपका सर्वर डाउन होता है, आपकी रैम स्लो होती है, तो वो किसी काम की भी नहीं होती होस्टिंग। उसकी वजह से क्लाइंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और क्लाइंट बाद में कंप्लेन करता है कि मेरी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा फैक्टर है। जब आप होस्टिंग बाय कर रहे होते हैं, आप इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखते, आप सिर्फ प्राइस को देखते हैं। यार मुझे कम पैसों में वो फ़लाना स्टूडेंट बना के दे रहा है, फ़लाना स्टूडेंट आपको ये गाइड नहीं कर रहा है कि फ़्यूचर में इसका आपका लॉस क्या है। रैंक ही नहीं होनी आपकी वेबसाइट, आपका पैसा, आपका टाइम, सब कुछ ज़ाया आपका। होस्टिंग सबसे रिकमेंडेशन हम इसलिए करते हैं अच्छी, क्योंकि आपकी वेबसाइट जल्दी लोड हो, सर्वर आपका अच्छा हो, बिज़नेस आपका रैंक करे। जब बिज़नेस रैंक ही नहीं करना तो पैसे लगाने का फ़ायदा क्या है। ये तो बिज़नेस और होस्टिंग की मैंने बात की। हुआ क्या, अब मैं बात करता हूँ मैं गुस्से में क्यों। अब 60,000 रुपये का ये पैकेज बनता है जो कि हम चार्ज करते हैं होस्टिंग और डोमेन के अलावा। अब एक बहुत ही कहने के माकूल सा गरीब सा बंदा काफ़ी टाइम से मुझे कह रहा है कि जी वेबसाइट बना के दें। मैंने कहा ठीक है भाई। पहले मैंने नहीं बना के दी क्योंकि मैं बिज़ी था। रमज़ान में मैं फ्री था, रमज़ान का महीना था। मैंने बहुत से लोगों को काम करके दिया है जो मैं जिनको समझता था कि इनको पैसों की कमी है या परेशानी है। मैंने उनसे चार्जेस बहुत कम लिए, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस लेके, यानी 25,000 की जगह मैंने वेबसाइट बना के दी उनको। जिनमें से एक बंदे को मैंने वेबसाइट बना के दी, उससे मैंने ना डेवलपिंग चार्जेस लिए ना एसईओ के चार्जेस लिए। 60,000 रुपये उस बंदे के बच गए। यहाँ तक कि उस बंदे ने डोमेन होस्टिंग के भी पैसे पूरे नहीं दिए, सिर्फ 10,000 की अमाउंट दे दी। मैंने कहा चलो यार गरीब बंदा है, आस्ता आस्ता दे देगा, इसको रोज़ी मिलना शुरू हो जाएगी। और उस बंदे की वेबसाइट इतने दिल से मैंने बनाई है कि उसकी वेबसाइट पे कीवर्ड रैंक होना शुरू हो गए। तकरीबन कोई 8 से 10 कीवर्ड उसके फ़ौरन रैंक हो गए। इतना अच्छा कंटेंट डाला मैंने, इतनी मेहनत की मैंने, मैंने चलो काम आएगा इस बेचारे के। बंदा कहता है जी मेरे ऐड लगाना शुरू करें, ईद के दिन है तो मैं कुछ कमा लूँगा। मैंने उसके ऐड लगाना शुरू कर दिए, ऐड के पैसे उसने मुझे भेजे। अब हर 5 मिनट बाद उसकी कॉल आती, यार ये ऐड पे मुझे सेल्फ की कॉल आ रही है, यार मैं पहले लगवाता था तो भी ऐसा था, यार मैं पहले लगवाता था तो ऐसा था। मेरा कोई और काम ही नहीं है, मैं उसकी सिर्फ कॉलें सुनता रहूँ। उसको समझाया 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, यार इस तरह कॉल ना किया करो, हर किसी की अपनी मसरूफियात होती है, मैं परेशान हो जाता हूँ आपकी बार बार इस तरह कॉल आती है। तो खैर शायद वो समझा और शायद वो नहीं समझा। तो प्रॉब्लम इज़ दैट कि परसों जो है वो बहुत ज़्यादा मैं थका हुआ था, तो उस बंदे की कॉल पे कॉल आ रही थी, कॉल पे कॉल आ रही थी। मैंने पहले भी उसको काफ़ी समझाया, मैंने कहा भाई आप इस तरह से कॉल बार बार ना किया करें, मैं बड़ा इरिटेट हो जाता हूँ, थका हुआ होता हूँ, मेरे अपनी सोने की टाइमिंग होती है। लेकिन वो शायद नहीं समझा। तो मैं बहुत थका हुआ था, बहुत पैनिक था, सर दर्द हो रहा था। मैं
मोबाइल साइलेंट पे लगाया, फिर कॉल पे कॉल आ रही है, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा चलो सुबह इससे बात कर लूँगा, अभी इसको समझ में नहीं आ रही, मैं नींद में हूँ, पूरे दिन में काम कर रहा होता हूँ, थका हुआ होता हूँ। सुबह वो साहब मुझे कॉल करते हैं और मुझसे बदतमीज़ी करते हैं कि जी आप मेरे पैसे खा गए हो, आपने तो मेरा पैसा खा लिया है, आपने मेरा रिज़्क छीन लिया है। अब मुझे आप लोग बताएं, 60,000 रुपये जो मेरे चार्जेस बनते हैं वो मैंने नहीं लिए, डोमेन होस्टिंग के मुझे पैसे पूरे नहीं मिले, किसने किसका हक खाया है? आप लोग मुझे बताएं। शर्म आनी चाहिए उस बंदे को ऐसी बात करते। सबसे पहले तो मुझे हैरत ही हुई, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मुझसे तो बदतमीज़ी होती ही नहीं है। मैं तो ऐसे अनपढ़ जाहिल लोगों से जान छुड़ाता हूँ कि यार जो समझते ही नहीं है ना भाई, तमीज़ के दायरे में रह के बात करो। सबसे पहली चीज़ ये, बदतमीज़ बंदे से बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उसने समझना ही नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको समझ बूझ नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ मैं। तो वो बंदा कहता है कि मुझे 10 की जगह 15,000 चाहिए, आप ये वेबसाइट रख लो। क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार आप ऐड से सेटिस्फाई नहीं हो रहे, क्योंकि गूगल एड्स की कैंपेन काफ़ी टाइम पहले मैं लगाता था। मुझे नहीं पता आप जिससे लगवा रहे हो वो क्या करता है कि आपको पैसे बहुत कम बनते हैं। बिड तो मैंने भी लो रखी, प्रोफेशनल कैंपेन लगाई मैंने उसकी, लेकिन मैंने कहा यार आप ऐसे करो, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो, सिर्फ आपकी खातिर ये करता हूँ, मैं ये वेबसाइट किसी को भेज देता हूँ, आप उससे वेबसाइट बनवा लो और उससे ऐड भी लगवा लो। क्योंकि उससे आपका कहना था कि मैंने जी वेबसाइट आपसे बनवाई है तो अब मैं ऐड उससे लगवाऊंगा तो वो खफा हो जाएगा। इसलिए मैंने उसको कहा कि भाई आप की वेबसाइट में सेल कर देता हूँ, आप उससे ऐड लगवा लें। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो शायद इस बात को कुछ ज़्यादा ही हवा में ले गया कि जी मेरी वेबसाइट के ये है तो वो है तो वो है। वेबसाइट तो मैंने उसको दिल से बना के दी। अब आप मुझे बताएँ, 60,000 70 75,000 रुपये उसकी अमाउंट बनती थी टोटल, उसने मुझे 10,000 रुपये दिए, ठीक है। 65,000 रुपीज़ उस बंदे ने मुझे रिमेनिंग देने थे, और वो बंदा मुझे कहता है कि आप, मैंने 10,000 दिए, आप मुझे 15,000 दो, वेबसाइट आप रख लो। मैंने उसी टाइम, मेरे पास किसी की अमानत पड़ी हुई थी, मैंने उसे 15,000 भेज दिए। मैंने कहा ये लो 15,000। आगे से मुझसे बदतमीज़ी कर रहा और ज़्यादा। फिर मैंने कहा यार ये जो ऊपर के पैसे हैं ना, ये मेरी तरफ से आपको सदका है, क्योंकि आपने जितने मांगे मैंने उतने आपको दे दिए, अब दफ़ा हो जाओ आप यहाँ से। तो बहुत गुस्सा आया मुझे। अब मुझे बताएं, एक बंदा जो रो रहा है, कहता है कि मेरी यार हेल्प कर दो, और मुझे उसके बिहेव का थोड़ा बहुत पहले अंदाज़ा था, लेकिन मैंने तर्स खा के मैंने कहा यार गरीब बंदा है, कमा लेगा यार, चलो दुआ लगेगी। इस गर्ज से मैंने उसको 75,000 रुपये का काम 10,000 में करके दिया, इस अवज़ के वो थोड़े थोड़े करके पैसे देता रहेगा मुझे, ठीक है। और उसकी हैसियत होगी तो दे देगा, नहीं तो उसकी अपनी मर्ज़ी। और उसके मैंने उसको फेसबुक पेज बना के दिए, तकरीबन साल हो गया, उस पर भी उसको कॉल्स आती हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। यार आप थोड़ा तो किसी का एहसान मान लो। यानी कि आप ये देखें उस बंदे को, उसको ये तक शर्म नहीं आई कि इस बंदे ने मेरी हर तरह से हेल्प की है, और वो 10 की जगह 15 मांग रहा है, मैंने उसको 15 भेज दिए पैसे। अब आप मुझे बताएं, क्या मैं दोबारा किसी गरीब बंदे की हेल्प करूँगा? नहीं करूँगा मैं हेल्प, बहुत हो गया, क्योंकि कोई लायक ही नहीं है ऐसी लायक। एक बंदा जो गलत करता है उसकी वजह से सारे बंदे मारे जाते हैं, यानी कि उसकी वजह से अगर वो बंदा कोई गलत चीज़ कर रहा है ना, तो उसकी बदनामी का दाग सब पे लगता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह इस बंदे ने मेरे साथ किया, तो क्या मैं दोबारा किसी गरीब की हेल्प करूँगा? नहीं करूँगा मैं हेल्प, क्योंकि मेरे सामने इसकी एग्जांपल मौजूद है कि यार मैंने इसके साथ इतना अच्छा किया, इस बंदे को वेबसाइट बना के दी, सब कुछ किया, आगे से वो मुझसे बदतमीज़ी से बात कर रहा है। पहले तो बंदे की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, वो बोले यार अगले बंदे का मुझ पर इतना एहसान है, उसने मेरी इतनी हेल्प की, तो मैं इससे बदतमीज़ी से तो बात ना करूँ, मैं इससे प्यार से बात करूँ। ये जो दौर है ना मेरे भाई, वीडियो बहुत लंबी हो गई, ये जो दौर है ना, ये गोली से जंग का, हाथापाई का दौर नहीं है, ये प्यार मोहब्बत का दौर है। आपको किसी से लड़ना है, प्यार से लड़ो, आपको किसी से बात करनी है, प्यार से बात करो। ये क्या बात हुई, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तो बड़े अफसोस की बात है। वो अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। हमने तो पढ़ा है ना, हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये दुनिया है, ये सर्कल घूमता है। आप किसी के साथ गलत करते हो ना, वो अल्लाह की लाठी इतनी बे आवाज़ वो ऐसे घूमती है ना बंदे के ऊपर, बंदे को समझ में नहीं आता कहाँ से पड़ी है। इस चीज़ को मैं समझता हूँ, इसलिए अल्लाह पे छोड़ दिया और अपना सदका कर दिया, क्योंकि बहुत बदतमीज़ी की उस बंदे ने। खैर, ये सारा कुछ बताने का मकसद ये है कि कैसे आप किसी गरीब की हेल्प करें। एक आप हेल्प करें, दूसरा उसकी बातें भी सुने आप।
वो ये जी तुम मेरे पैसे खा गए हो। भाई कौन से पैसे मैं तुम्हारे खा गया हूँ? 75,000 का काम तुमने सिर्फ 10,000 मुझे पे किए, ठीक है, बंदा क्या बोले। तो खैर आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मैंने आज कि मुझे बहुत दुख हुआ कि किसी गरीब की हेल्प नहीं करनी है आपने। ये आज का सबक है। हेल्प करना अपने आप को तकलीफ़ देने के बराबर है। आपने देखा अक्सर रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, उठाने जाओ तो गले आ जाते हैं, जी आप यहाँ मौजूद थे, ये था वो था, उस बंदे के गले में आ जाता है। इसलिए कोई हेल्प नहीं करता कि यार हमारे गले में ना आ जाए। सेम वही चीज़ मैंने एफ़र्ट की, मैंने कोशिश की नेकियां कमाऊं, लोगों की मदद करूं, लेकिन जब इस तरह की ट्रेजेडी होती है ना तो दिल नहीं करता कि बंदा किसी गरीब की हेल्प करे। दूसरों का हक भी मार देते हैं ये लोग। तो मैं तो आज के बाद इस तरह मैंने किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करके देना। अपने हक के पूरे पैसे लेने, चाहे वो जितना भी बोले कि मैं मर रहा हूँ मेरा ये काम कर दो। नहीं, आप लोगों ने भी किसी गरीब को इस तरह से आपने हेल्प नहीं करनी है, क्योंकि ये लोग है ही नहीं इस काबिल। ये लोग इस काबिल ही नहीं है कि इनकी हेल्प की जाए। ये लोग इस काबिल हैं कि कहीं से पैसा उठाएं। हाँ, मोबाइल इनका ख़राब हो जाए, कहीं से उधार लेंगे, जाके मोबाइल लेंगे, क्यों, वो ज़रूरत है। और किसी का हक नहीं देना, उल्टा उस पर चढ़ जाना कि तुमने मेरे से पैसे खा लिए हैं। बहुत गुस्से में हूँ आज मैं, बहुत गुस्से में हूँ। अपनी फ्रस्ट्रेशन इस वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर की है। तो मुझे आप बताएं, 75,000 रुपये चार्जेस, मैं क्योंकि प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ, टीम है, बिजली के बिल्स आते हैं, नेट के बिल्स हैं, 15-15 हज़ार रुपये मंथली फाइबर का बिल आता है, बिजली के बिल्स आ रहे हैं, पेड टूल्स, एजेंसी टूल्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं, मंथली उसकी सब्सक्रिप्शंस देते हैं। तो भाई अपने काम के चार्जेस ले रहे हैं। आप एक स्टूडेंट आपको अगर 15,000 में 10,000 में वेबसाइट बना के देता है, वो उसका फ़ैल है, वो उसकी मर्ज़ी है, वो अपने हिसाब से काम करके दे रहा है। एक एजेंसी आपको काम करके दे रही है, जिसने अपनी IT एजेंसी बनाई हुई है, वो आपको काम करके दे रहा है, वो अपनी क्वालिटी का आपसे चार्ज कर रहा है, वो आपको क्वालिटी दे रहा है। तो ये तो मेरे सब्जेक्ट की बात थी जो मैं आपसे की, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है उन लोगों पे जो लोग इस तरह से करते हैं। तो मुझे बड़ा आज के बाद मेरी तो तौबा है कि मैं किसी गरीब की कोई हेल्प कर दूं। बहुत 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 गुस्सा आ रहा है मुझे। इनफ हो गया, हद ही हो गई है। मतलब इतना आप किसी की हेल्प करो, आप किसी की हेल्प करो, वो आप पे चढ़ के बोले कि तूने मेरा नुकसान कर दिया है। हाँ भाई, शर्म आनी चाहिए तुझे भाई, तुझे तो मेरा एहसान मनाना चाहिए। 75,000 की जगह 10,000 लिए मैंने तुझसे, फेसबुक के पेज बना के दिए जिससे आज तक तुम्हारे पास काम आ रहा है। तो ये सब चीज़ें इसलिए भाई शेयर कर रहा हूँ कि हम आपको पता चले। हम लोग सफ़ेद पोश लोग की हेल्प भी कर रहे होते हैं, लोग दुआएं दे रहे होते हैं, अच्छा लगता है। नेकियां कमानी है ना भाई, आखिरत में जाना है, अल्लाह को मर के जवाब भी तो देना है। लेकिन कुछ लोग इतने जहन से, दिमागी जहन से फारिग होते हैं, उनको नहीं पता कि हमने मर भी जाना है, कब्र में जाके अल्लाह को भी जवाब देना है। ये तो दुनिया फ़ानी है, मफामात अमल है, जैसा करोगे वैसा बोगे। तो मैं तो अपनी आखिरत संवार रहा हूँ, अपनी एक्टिविटीज़ करता हूँ, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से गरीबों का हक मारा जाता है जो मुस्तकीन होते हैं। तो आज बहुत गुस्से में था, व्लॉग बहुत लंबा हुआ है मेरा आज। कमेंट में आप लोग अपनी ज़ाहिर ज़रूर बताइएगा, और क्या दोबारा किसी गरीब की हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ये भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।